गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की अगली कविता देख रहे हैं, नहीं कुछ इससे बढ़कर। मुझे पता है कि आपका 7th लेसन रह गया है, वो हम बाद में लेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे नहीं कुछ इससे बढ़कर। परिचय। जन्म 1900, कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मृत्यु 1977। परिचय। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियां वाणी, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। इस कविता में कवि ने माँ जो होती है, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को उन्होंने हमें इस पर बतलाने का प्रयत्न किया है। तो आइए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रसव वेदना सहज जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर निछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। जननी, जननी यानी माता। वेदना, वेदना यानी व्यथा। स्तन्य यानी दूध। स्तन्य यानी दूध, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो कवि है वो हमें ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रसव वेदना सहज जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, यानी प्रस्तुत पंक्ति में माँ की महत्ता का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि माता प्रसव वेदना को सहते हुए अपने हृदय के स्वप्न को निज रूप देती है। जो माता होती है वो प्रसव वेदना सहती है और वह सहते हुए अपने हृदय के स्वप्न को निज रूप देती है। स्तन्य दान दे उसे पालती, अपने दूध का दान कर वह शिशु का पालन पोषण करती है, पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है। पग पग नव शिशु पर निछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर निछावर करती है। पग पग नव शिशु पर निछावर यानी क्या, वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर निछावर करती है, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। अतः माता की भक्ति का प्रार्थना से बढ़कर जगत में सुंदर प्रार्थना नहीं होती। माता की जो प्रार्थना होती है, माता की जो भक्ति की प्रार्थना होती है, उससे बढ़कर जगत में सुंदर दूसरी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। ये जो पद्यांश है उसमें कवि ने जो है, सुमित्रानंद पंत जी ने जो है वो हमें यहाँ पर माता की जो महत्ता है उसे बतलाने का प्रयत्न किया है कि वो कई सारी वेदना को सहन करती है और नवजात शिशु को वो जन्म देती है। अपने हृदय का जो स्वप्न होता है कि हर एक का स्वप्न होता है कि मेरा बेटा अच्छा हो, अच्छी हो वगैरह। अपने हृदय की वो प्रसव वेदना को सहन करती है, प्रसव वेदना सहन करके अपने हृदय के स्वप्न को वो निज रूप देती है यानी साकार करती है, अपना दूध पिलाती है और शिशु को बड़ा करती है, पालन पोषण उसका करती है। अपना सब कुछ जो है वो क्या करती है, अपने नवजात शिशु पर वो निछावर कर देती है, यानी अपना सर्वस्व वो इस शिशु को मान लेती है, अपने बच्चों को मान लेती है। भले ही बच्चे बड़े हो जाए, आज भी अगर आप देखोगे तो माँ जो होती है वो क्या करती है, हमेशा आपका ख्याल करती रहती है। भले ही आप बड़े होते हो लेकिन उसके लिए आप कैसे होते हो, छोटे ही होते हो, हमेशा आपकी चिंता करती रहती है, आपकी देखभाल करती रहती है, यानी आपके ही आजू बाजू में उसका अपना पूरी जिंदगी समाई हुई रहती है। तो ऐसी जो माता होती है कि जिसने इतनी सारी वेदनाएं सहन कर हमें जन्म दिया होता है, अपना दूध पिलाकर हमें बड़ा किया होता है, अपना सब कुछ उसने अपने हम पर निछावर किया होता है। अतः ऐसी जो माता है, इस माता की भक्ति का प्रार्थना से बढ़कर जगत में दूसरी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा श्वेत भू रजकर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीतताप, शीतताप यानी ठंडी गर्मी। भूरज यानी मिट्टी। उर्वर यानी उपजाऊ। शस्य यानी नई कोमल
घास, नई कोमल घास। स्वेद, स्वेद यानी पसीना। श्यामला यानी हरी भरी। कृषक यानी किसान। ठीक है। शीत ताप में जूझ प्रकृति से। बहा श्वेत भू रजकर उर्वर। शीत ताप यानी ठंडी हो या गर्मी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कृषक का महत्व कवि यहाँ पर प्रतिपादित किया हुआ है। प्रस्तुत जो पंक्तियां है इसमें क्या किया है, कवि ने किसान का महत्व बतलाया है। किसान ठंडी व गर्मी में प्रकृति से जूझता रहता है, अपना पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बहा स्वेद, स्वेद यानी पसीना। भूरज कर उर्वर, उर्वर यानी क्या बताया मैंने आपको, उपजाऊ। भूरज यानी मिट्टी, यानी ठंडी हो गर्मी हो कोई भी सीजन हो, ऐसे सीजन में प्रकृति से जूझता रहता है किसान और अपना पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर, यानी वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देते हैं। वो क्या करते हैं, दिन रात देखो ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, आराम से घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, आराम से सो जाते हैं, घर में कंबल वगैरह ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन किसानों का ऐसा होता है क्या, नहीं। तेज धूप हो तो हम क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं और घर में आराम से काम पर आने के बाद आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी इस धूप से ठंडी से रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारा जो किसान है उसका ऐसा रहता है क्या, नहीं। तो कितनी भी कड़क धूप क्यों ना हो, वो खेती में काम करते रहता है। वो सिर्फ अकेले के लिए काम करता है क्या, अकेले के लिए अनाज बनाता है क्या, कि नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए रखता हूँ, नहीं। तो वो अनाज हम सबको देते हैं, हम भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है वो दिन रात खेतियों में मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, दिन हो रात हो वो काम करते हैं। ठंडी हो गर्मी हो, हम गर्मी में क्या करते हैं, बाप रे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, लेकिन इतने तो तेज धूप में भी वो क्या करते हैं, अपना कर्तव्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठंडी में भी काम करते रहते हैं। और इनके मेहनत से वो क्या करते हैं कि हमारी वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देते है। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, अतः कृषक की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई शुभ प्रार्थना नहीं होती। जो हमारे लिए इतनी दिन रात मेहनत करता है, ठंडी हो धूप हो उसमें काम करता है, हमें हमारे भंडार जिससे भरे हुए रहते हैं, जिसके वजह से भरे हुए रहते हैं, वही कृषक, अतः उस कृषक की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई शुभकर प्रार्थना नहीं होती। ऐसे कवि यहाँ पर हमें बतला रहे हैं। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। अभी यहाँ पर देखिए तुली, तुली यानी कूंची, तुली यानी क्या, कूंची। स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है कंपन। ठीक है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कलाकार का वर्णन कवि ने किया हुआ है। कलाकार चाहे वह चित्रकार हो या कवि या अन्य कोई, कलाकार कुंची के जरिए भावों का नवनिर्माण करता है। कलाकार कौन सा भी हो, चाहे चित्रकार हो या कवि या अन्य कोई, कलाकार क्या करता है, कुंची के जरिए भावों का नवनिर्माण करता है। कवि वर्ण के मेले से मन भावन रचना का निर्माण करता है। वर्ण वर्ण जोड़कर वो क्या करता है, मन भावन रचना का वो निर्माण करता है। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य कलाकार के माध्यम से ही होता है। अरूप को नया रूप दे यानी जो अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य जो है वो कलाकार के माध्यम से ही होता है। कलाकार अपनी कृति में जीवन स्पंदन भर देता है, स्पंदन भर देता है यानी कंपन भर देता है। कलाकार क्या करता है, अपनी कृतियों में से जीवन स्पंदन भर देता है। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, अतः कलाकार की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रियतर प्रार्थना नहीं होती
है। देखो, अब जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो कई बार हमारे आंखों के सामने वैसा का वैसा चित्र आ जाता है। कोई मूर्ति देखते हैं तो वाह कितनी सुंदर है, हमें वो अच्छी लगती है। यानी कलाकार कोई भी हो, वो क्या करता है कि अपने वर्णों को जोड़ता है या फिर अपने पूरी जो कला है उसमें समर्पित कर देता है, और ऐसे क्या करता है, सम्मोहित ऐसी जो कृति है उसका निर्माण वो कर लेता है। अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य कलाकार के माध्यम से ही होता है, और अपनी कृति में जीवन स्पंदन भर देने का कार्य भी कलाकार करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कलाकार की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रियतम प्रार्थना नहीं हो सकती और नहीं होती। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अभी उत्सर्ग यानी बलिदान, शोणित रंजित यानी रक्त से भीगा हुआ, सम्मोहन यानी मोहित करना। अभी यहाँ पर देखिए, सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। ये पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो इससे ही हमें मालूम होता है, इससे ही पता चलता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में बलिदानी पुरुष का वर्णन किया हुआ है। किसका वर्णन किया हुआ है? बलिदानी पुरुष जो होते हैं उनका वर्णन इस पंक्तियों में किया हुआ है। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब यानी सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला, अपने देशवासियों से व मातृभूमि से प्रेम करने वाला बलिदानी पुरुष, मानव जीवन के मंगल हित, मानव जीवन के कल्याण हेतु कर देता उत्सर्ग प्राण निज, यानी मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलि दे देता है। भूरज को कर शोणित रंजित यानी अपने रक्त से भिगोकर, मिट्टी को अपने रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों के बलिदान दे देता है, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अतः ऐसे बलिदानी पुरुष की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। सच्ची बात है ये। देखो कि जो व्यक्ति सत्य निष्ठा का पालन कर रहा है, अपने देश से प्रेम कर रहा है और अपने देशवासियों के मानव जीवन के कल्याण हेतु वो अपने प्राणों के बलिदान दे देता है। देखो, हर एक को अपनी लाइफ प्रिय होती है। आज तक हम देखेंगे कि हमारे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई सारे आम लोग थे, कई सारे नेता थे, क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे लोगों ने अगर अपनी ही जान की परवाह की होती तो आज तक हम स्वतंत्रता का जीवन जी सकते थे क्या? नहीं। लेकिन ऐसे लोगों ने, महान लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए क्या किया है, हमें स्वतंत्रता दिलाई है, अपने प्राणों की आहुति दी है। जो हमारे सैनिक हैं, जो सीमा पर बैठे हमारी सीमा पर खड़े रहते हैं और उनके रहने से आज हम सुख और चैन की नींद सो सकते हैं। हमारी वो रक्षा करते हैं, शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, जिनके कारण क्या हुआ है, आज हम सुख और चैन से जी सकते हैं। ऐसे लोगों ने अगर सोचा होता कि नहीं, मैं क्यों जाऊँ वहाँ ऐसे कड़क ठंडी में, कड़क गर्मी में, मैं अपना दिन क्यों बिताऊँ, नहीं मैं यहीं पे कोई नौकरी कर लेता हूँ, वो अच्छे से जीवन बिताएगा। हर एक व्यक्ति ने ऐसे सोचा होता तो आज हम सुरक्षित रह पाते थे क्या? नहीं। तो कई सारे लोग ऐसे होते कि जिन्होंने हमारी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व मिटाया रहता है, वही उनका सर्वस्व होता है और हमारी रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे सारे लोगों से बढ़कर, ऐसे बलिदानी लोगों से बढ़कर और कोई ऐसे लोगों से बढ़कर और कोई अच्छा कार्य हो सकता है क्या? वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और कई बार हमारी रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राण का बलिदान कई सारे लोगों ने दिया है। तो ऐसे जो बलिदानी पुरुष है, उन बलिदानी लोगों की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, ऐसे बलिदानी लोगों की प्रार्थना से बढ़कर और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती, ऐसे कवि कहते हैं। चख चख जीवन मधुर रस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचित। विनिर्मित यानी बनाया हुआ, शुचितर यानी पवित्र। प्रस्तुत पंक्तियों में मधुकर यानी भ्रमरों का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया हुआ है।
प्रस्तुत पंक्तियों में मधुकरिया ने भ्रमरों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। चक चक जीवन मधुर रस प्रतीक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, यानी भ्रमर मधुरस को प्रतीक्षण चख कर विपुल मात्रा में मधुरूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं। जब मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, यानी जो भ्रमर होते हैं वो मधुरस को प्रतिक्षण चख कर विपुल मात्रा में मधुरूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं। उसी प्रकार कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका हृदय दूसरों के लिए हमेशा क्या होता है? द्रवित हो उठता है। इन्हीं के कारण यह लोग महान बने हैं। नहीं प्रार्थना इससे शुचिरत, अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बतलाने का प्रयत्न किया है, नहीं कुछ इससे बढ़कर यह एक गीत है और इसके द्वारा कवि ने माँ, किसान, बलिदानी पुरुष, कलाकार, कवि व लोग के महत्व को स्थापित किया है। इसके बिना मानव समाज व देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। माँ अपने दूध का दान कर शिशु को पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। किसान धरती को नई कोमल घास से हरी भरी बनाकर अनाज का उत्पादन कर भंडारों को भर देता है। कलाकार कुंची, तुलिका के जरिए भावों का नवनिर्माण करता है। कवि वर्ण के मेल से मन भावन रचना का निर्माण करता है। बलिदानी पुरुष मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलि दे देता है। इसी प्रकार कवि का कहना है कि माँ, किसान, बलिदानी पुरुष, कलाकार, कवि के हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठते हैं। इनके कारण ही यह लोग महान बन गए हैं। अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। ऐसा कवि ने यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया है। तो हमें क्या समझ में आता है इस कविता के माध्यम से कि कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, माँ एवं कृषक व्यक्ति समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो हमारी कविता होने के बाद जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे ही आप क्या करोगे, अभी आपकी जो नोटबुक है उसमें कविता का नाम लिखने वाले हो। कविता का नाम लिखने के बाद कवि का नाम और उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना है हमारी, नहीं कुछ इससे बढ़कर। इस गीत के द्वारा कवि सुमित्रानंद पंत जी ने बताया है कि कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ये हुई हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना होने के बाद हम क्या लिखते हैं? शब्दार्थ लिखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दार्थों को आपको क्या करना है? आपके नोटबुक में लिख लेना है। देखो, हर बार हम आपको बता रहे हैं कि हर नोट्स कंप्लीट करके लिखो, क्योंकि अभी हम आपकी नोट्सबुक जो है वो स्कूल में करेक्शन के लिए मंगवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपकी सभी नोटबुक अभी तक की कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रस्तावना बता दी है और शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ आपके सामने है। इन शब्दार्थों को भी आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, प्रस्तावना शब्दार्थ हो जाने के बाद आपको आपके सामने मुहावरा है कि न्योछावर करना, वारी जाना, समर्पित करना। इस मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इतना हो जाने के बाद हम लिखते हैं भावार्थ। कविता का भावार्थ आपके सामने है। अभी आप क्या करोगे? कविता की लाइंस लिखोगे। कविता की लाइन लिखने के बाद उसका अर्थ जो है वो आप लिखने वाले हो। यहाँ पर है प्रसव वेदना इससे सुंदर। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है? प्रसव वेदना सहज भजननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर निछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। ये जो है कविता की पूरी पंक्तियाँ आपको लिखनी है। 5 पंक्तियाँ जो है वो आपको लिखनी है और उसके बाद इसका जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये जो भावार्थ है वो आपको लिख लेना है।
उसके बाद हमारे सेकंड स्टांजा शीत ताप इससे शुभ कर। यहाँ पर भी आपको पूरी पांचों लाइंस लिखनी है और पांचों लाइन लिखकर हो जाने के बाद आपको ये जो आपके स्क्रीन पर उसका भावार्थ दिया गया है वो आपको लिखना है। फिर से तीसरा कलाकार इससे प्रियतर। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सारी लाइंस लिखनी है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, ही प्रार्थना इससे प्रियतर। पांचों लाइंस आपको लिखनी है और फिर उसका भावार्थ लिखना है। सेम ऐसे ही इन नेक्स्ट स्टांजा का सत्यनिष्ठा से लेकर इससे बढ़कर पांचों लाइंस आपको लिखनी है और पांचों लाइंस लिखने के बाद इसका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चख चख जीवन मधुर रस प्रतीक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुधर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। ये जो है वो भी 5 लाइंस आपको लिख लेनी है और वो लिख लेने के बाद ये जो भावार्थ है आपके स्क्रीन पर सामने वो आपको लिखना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको भावार्थ दिखा रही हूँ, ठीक से देख लीजिए इस। और आपको क्या करना है, कविता की लाइंस लिखकर आपको जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं वैसे ही कविता की लाइंस लिखकर हमें आपको क्या करना है, ये आपके नोटबुक में, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, तो प्रस्तावना हो गई हमारी। प्रस्तावना के बाद हमने शब्दार्थ देख लिए, मुहावरा देखा है, कविता का भावार्थ हमने देखा। ठीक है, ये सब आपको आपकी हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। इतना हो जाने के बाद सूचना के अनुसार कृत्य करो। कविता के नीचे जो है वो गीत की विशेषताएं, संजाल पूर्ण करो, कृति करो, धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाज के भंडारों को भरने वाला, ये जो कृतियाँ है वो आपको कंप्लीट करनी है। तीसरा, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। भले ही आपने भावार्थ में भी लिखा हो फिर भी, कविता का अर्थ भावार्थ लिखते हो उसमें भी लिखा हो फिर भी, यहाँ पर भी आपको अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना ही है। कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखो, ये भी आपको लिखना है। भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लिंग कवि, माता, भाई, लेखक, इनके लिंग बदलकर उन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वचन का भी सेम वैसे वचन बदलकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये जो कविता है नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कंप्लीट होती है। इसके मैंने भावार्थ भी आपको दिया है और क्वेश्चन आंसर लिखने को भी आपको नोटबुक में कहा है। हमारा जो लेसन है 7th लेसन जो है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आपको उम्मीद करती हूँ जो होमवर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना ही है। तो इसके साथ साथ ही आज हम वर्ण विच्छेद जो एक छोटा सा ग्रामर का टॉपिक है उसे भी हम देखने वाले हैं। वर्ण विच्छेद से आपको एक छोटा सा ग्रामर का टॉपिक दिया गया है आपके व्याकरण में, तो उसे हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, जब हम मुख से बोलते हैं तब बोलते समय छोटी ध्वनि होती है, उसे वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी वर्ण विच्छेद किसे कहलाता है, विच्छेद का अर्थ हम समझ लिए, वर्ण हमें पता है, वर्ण विच्छेद का अर्थ अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण हमें पता है, विच्छेद यानी क्या, अलग करना। तो शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों को अरहित अर्थात हलंत लगाकर लिखा जाता है। देखो, वर्ण विच्छेद में स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है और तथा व्यंजनों को अरहित अर्थात हलंत लगाकर लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद किया है। क हलंत लगाकर प्लस श क्ष, त हलंत लगाकर प्लस र त्र, ज अ ध्य,
श हलंत लगाकर र, श्र, ऐसे संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद होता है। अभी हम एक दो उदाहरण वर्ण विच्छेद के देखने वाले हैं। तो वर्ण विच्छेद करते समय अभी वर्ण विच्छेद के उदाहरण हम निम्नलिखित रूप में है। वर्ण दिया गया है, वर्ण विच्छेद, उसका विच्छेद कैसा हुआ है? आ का श, आ का श, का उल्लेख आ रहा है, श, अ का उल्लेख यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखो स्वरों में मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों को अरहित अर्थात हलंत लगाकर लिखवाया जाता है। यह उदाहरण हमने देखा। ज्ञानी, ज्ञा, आ, न, ई। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या किया है, स्वरों को मूल रूप में ही लिखा गया है लेकिन व्यंजनों को अरहित हलंत लगाकर लिखा गया है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, उसका विच्छेद किया है, शब्द का विच्छेद किया है, वर्ण का विच्छेद किया है, उन्हें अलग कर लिखा है। श्रीमती, श्री, र का उच्चार आता है श, र, ई, म हलंत लगाकर अ, त हलंत लगाकर ई, श्रीमती। ठीक है। धर्म, ध, र, म, यहाँ पर ध, र, म ऐसे हलंत लगाकर क्या किए गए हैं, इसका विच्छेद किया गया है। गेंद, गेंद का गे, ए, न, द, अ, इस प्रकार क्या हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण जो है वो वर्ण विच्छेद के आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये वर्ण विच्छेद के उदाहरण जो मैंने आपको यहाँ पर दिखलाए हैं, वर्ण विच्छेद यानी क्या और वर्ण विच्छेद के ये जो उदाहरण मैंने आपको वर्ण विच्छेद यानी क्या ये यहाँ पर दिखलाया है। तो वर्ण विच्छेद के ये जो 11 एग्जाम्पल है, इन 11 एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाया जाता है। तो ये आप नोटबुक में लिख लो यह 11 उदाहरण, और उसके साथ ही साथ आपका जो कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन की जो व्याकरण की बुक है, उस बुक में आपको वर्ण विचार दिया गया है। यहाँ पर वर्ण भेद दिया गया है। ठीक है। स्वर, व्यंजन ये दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है, आपका पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 6 पर कृति स्वाध्याय वर्ण विचार दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यह कंप्लीट करना है। उसके साथ ही साथ दूसरा सवाल वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखिए, ये आपको लिखना है। उचित वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर शब्द लिखो, ये आपको लिखना है। पेज नंबर 7 पर भी आपको वर्ण विच्छेद से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसे भी आपको सॉल्व करना है। तो आपको आज की पढ़ाई समझ में आई, आपको क्या क्या करना है। तो आपको कविता की जो भावार्थ है उसे लिखना है, कविता के नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे लिखना है, और ये जो भाषा आपका व्याकरण की बुक है उसमें वर्ण विचार दिए गए हैं पेज नंबर 6 और 7, इसे आपको कंप्लीट करना है। व्याकरण की बुक में आपको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।